अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। अगर आप किस तरह की स्किन हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है और जो स्टेप्स मैं बताऊंगी उसको फॉलो करना है। आपके साथ साथ मैं अपने सारे प्रोडक्ट्स भी शेयर करूंगी और वैसे भी सर्दियाँ आने वाली हैं, स्किन के बहुत इशू होते हैं, तो अब मैं इंशाल्लाह ताला आज से ऑनवर्ड कुछ ऐसी ऐसी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँगी जिसमें आप अपनी स्किन को सर्दियों में अच्छे से हैंडल कर सकते हैं और ड्राई और ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो मेरी वीडियोज़ इंशाल्लाह ताला अब इसी से रिलेटेड होंगी, आपने ज़रूर देखनी है। इसके अलावा मैं कुछ टीन एज लड़कियों के लिए होम रेमेडीज़ भी बताऊँगी, ताकि जिन बच्चियों ने प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने तो वो घर में बैठकर इस तरह की चीज़ें करके अपनी स्किन को अच्छा कर सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और अपने स्टेप्स। सबसे पहले मैं अपना जो मेरे स्किन पे ना हेयर है हमेशा से, जब मैं लाइक छोटी टीन एज थी तभी मेरे स्किन में काफ़ी ज़्यादा बाल थे और तब मैं कुछ करना नहीं चाहती थी, अपनी स्किन को छेड़ना नहीं चाहती थी। मैं सोचती हूँ कि टीन एज में इतना अपनी स्किन को नहीं छेड़ना चाहिए, तो मैं ऑफ कोर्स कुछ ऐसा नहीं करती थी, लेकिन मैं अपने बालों की वजह से ना हमेशा बड़ी आप कह लें डिफिडेंट फील करती थी या फिर बड़ा ही अनकंफर्टेबल या इतनी मैं कॉन्फिडेंट नहीं रहती थी। तो थोड़ी सी मैं ज़रा बड़ी हुई तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इनको ब्लीच करना शुरू करूँ। मैं ब्लीच करती थी, वैक्सिंग से मुझे डर लगता था कि रोज़ रोज़ का झंझट है, कभी लगता था कि शायद वैक्सिंग से स्किन जो है मुझे हर दूसरे तीसरे दिन लाइक हफ्ते 2 हफ्ते बाद मुझे पार्लर जाना पड़े, ये बड़ा हेक्टिक हो जाता है। आपको आपके लिए इतना टाइम नहीं होता, स्पेशली स्टूडेंट लाइफ में, इवन हाउसवाइफ के लिए भी, कि आप रोज़ रोज़ सैलॉन्स जाएं और वहाँ पर कोई ना कोई ट्रीटमेंट्स करवाएं। तो मैं ये इन कामों में नहीं पड़ती थी। हाँ, ब्लीच मैं कर लेती थी और वो तब मैं करती थी लाइक महीने 2 महीने बाद, या कोई फंक्शन वगैरह आ रहा है तो मैं ब्लीच कर लिया करती थी। बाकी हम ऑर्गेनिक सारे प्रोडक्ट यूज़ करते थे। जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैंने अपने निकाह पे फर्स्ट टाइम फेशियल करवाया था और अपनी आईब्रोज़ भी तभी बनवाई थी। तो घर में कुछ रेमेडीज़ थी, हम वो किया करते थे। इंशाल्लाह ताला टीनेज के लिए मैं अलग से वो वाला व्लॉग बनाऊंगी जिसमें मैं आपके साथ कुछ रेमेडीज़ शेयर करूंगी जो स्किन के लिए बड़ी अच्छी होंगी। तो सबसे पहले मेरा ख्याल है कि जो मसला होता है ना अक्सर लेडीज़ का, हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह की वजह से, कि आपके स्किन पे बाल होते हैं, उसको कैसे रिमूव किया जाए। अब हाउस वाइफ और स्पेशली जैसे मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं सैलून जाऊँ, आने जाने में आधा घंटा लग जाता है, उसके बाद फिर वहाँ पर बैठ के वेट करो या फिर कोई ट्रीटमेंट लो, तो तकरीबन आपके 2 घंटे तो कहीं नहीं गए। तो मेरे पास लिटरली इतना टाइम नहीं होता, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं घर में अपने बाल जो है ना रिमूव कर देती हूँ। आप चाहें तो वैक्सिंग भी कर सकते हैं, वो भी बहुत सेफ़ है और अच्छा है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ आपके बाल जो है ना रिमूव हो जाते हैं। और अगर आपके पास वैक्सिंग का भी टाइम नहीं है, मुझे लगता है कि वैक्सिंग को ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं इस तरह का रेज़र यूज़ करती हूँ। ये देखें, ये इजीली अवेलेबल होते हैं मिनीसो टाइप और इस तरह के स्टोर में। इवन आपको किसी भी जहाँ से आपको मेकअप वगैरह की चीज़ें मिलती हैं, कोई अच्छा स्टोर अल्फतेह हो गया या फिर आम भी स्टोर्स, ये ईज़िली इस तरह के रेज़र जो है ना अवेलेबल है मार्केट में। अच्छा, इनके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि ये रेज़र सेफ नहीं है और कुछ लोग कहते हैं कि इससे बाल जो है ना वो डेंस आ जाएंगे, ज़्यादा मोटे मोटे आ जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। देखें, ये बिल्कुल एक मिथ है कि अगर आप रेज़र किसी जगह पे फेरेंगे तो आपके बाल डेंस हो जाएंगे। वो इसलिए कि अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है। कुछ लोगों के वाकई ही हार्मोन्स का इतना इशू होता है कि उनके बाल लिटरली थिक आते हैं, अगर वो वैक्सिंग या थ्रेडिंग भी कराएं तो, और उससे कोई लिंक नहीं है आपके रेज़र का। तो आप कोशिश करें कि अगर आप रेज़र कर सकते हैं तो रेज़र कर लें। सबसे बेस्ट मैं वैसे रिकमेंड यही करूँगी कि वैक्सिंग है, लेकिन अगर आपके पास वैक्सिंग का टाइम नहीं है तो फिर आप रेज़र को एज अ सेकंड ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो मैं रेज़र यूज़ करती हूँ, काफ़ी देर से यूज़ कर रही हूँ और यकीन करें कि जैसे मेरे बाल पहले दिन थे जब मैंने कभी रेज़र यूज़ नहीं किया था, आज भी वैसे बाल आते हैं, बिल्कुल बेबी हेयर आते हैं। मैं आपको करके भी दिखाऊँगी आज कि इसके बाद कैसे बाल होते हैं, बिल्कुल आपके बिल्कुल बच्चों जैसे बाल आते हैं। तो इसको करने का तरीका क्या है, आप जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है, कोई भी जैसे कोई ऑयल होता है आप वो ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, बेबी ऑयल ले सकते हैं, या फिर कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं जिसको आपने स्किन पे अपने अच्छे से अप्लाई कर लेना है।
सबसे पहले आपने अपने बालों को रिमूव कर लेना है, क्योंकि फेस पे जितना मर्ज़ी चीज़ें आप अप्लाई कर लें, जब आपके अनवांटेड से हेयर नज़र आएंगे तो वो बहुत बुरे लगेंगे। तो किसी भी तरीके से, चाहे आप वैक्सिंग कर लें, चाहे आप रेज़र का इस्तेमाल कर लें, थ्रेडिंग करवा लें, तो आप ये चीज़ें अप्लाई करके तो अपने बालों को पहले उनसे छुटकारा हासिल करें। अच्छा, रेज़र से क्या होता है कि रेज़र से ना ऊपर जो अक्सर ऐसा होता है कि डेड स्किन जो होती है ना स्किन के ऊपर, वो भी रिमूव हो जाती है, और रेज़र यूज़ करने के बाद ना आपको अलग सा ही फ़ील होता है। ऐसे लगता है कि स्किन बिल्कुल ऊपर से साफ़ हो गई है, अनवांटेड जो चीज़ें थी, अनइवन जो चीज़ें थी वो उतर गई हैं, और बड़ा ही एक अच्छा सा रिज़ल्ट सामने आता है। इसके बाद आपको और कोई ऐसे ख़ास कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं इसको रिकमेंड करूँगी। मुझे बड़ा कन्वीनियंट लगता है, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मुझे सैलून जाना और वहाँ पे बैठना, वेट करना और अपनी सर्विसेज लेना बहुत मुश्किल लगता है। तो इस वजह से मैं प्रेफर करती हूँ कि घर में ये सारे काम कर लूँ। हाँ, आईब्रोज़ नहीं मैं बनवा पाती, क्योंकि मुझसे उसकी शेप ख़राब हो जाती है, लेकिन काफ़ी हद तक मैं उसको नीट खुद कर लेती हूँ। हाँ, जब ज़रूरत पड़े तो वो फिर शेप भी बनवाने चली जाती हूँ। बस मेरा यही काम होता है, या हेयर कट करना। वैसे तो मैं बच्चियों की खुद ही हेयर कटिंग करती हूँ, लेकिन अपनी नहीं कर सकती, इस वजह से मुझे फिर सैलून जाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने अपने बाल इसी तरह कर रही हूँ, और देखें, आपने जो रेज़र है ना उसको डाउनवर्ड रखना है नीचे की तरफ, और बिल्कुल उसको सीधा करके नहीं फेरना, तिरछा करके नीचे की तरफ फेरना है हमेशा, ऊपर की तरफ कभी नहीं फेरना। और उसको कभी भी सीधा रख के नहीं स्किन पे लगाना, वरना आपकी स्किन पे कट आ सकता है। और अगर आपने ऑयल वगैरह कुछ लगाया होगा तो फिर चांसेस कम है कि आपकी स्किन पे कोई नुकसान हो, या आपकी स्किन पे जैसे कोई कट वगैरह आए। बाकी इसका प्रोसीजर यही होता है कि उसको नीचे की तरफ करते हैं और तिरछा रखते अब हैं। मैंने जो मेरे फेस पे ऑयल लगा था, मैंने उसको थोड़ा सा क्लीन कर लिया है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 है कि हमने क्या करना है, इस तरह के कॉटन पैड्स इजीली मार्केट में मिल जाते हैं, ठीक है। ये इस तरह के कुछ दिखते हैं, तो आपने ये ले लेना है। अगर ये नहीं है आपके पास तो कोई मसला नहीं है, आप कोई भी आम रुई भी ये ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने कोई भी स्किन जो मेकअप क्लेंजर होता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं वो भी यूज़ करती रही हूँ काफ़ी देर। और ये जो है ना, ये क्लेंजर है ओले का, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे आपकी स्किन इंतहाई अच्छे से साफ़ हो जाती है, डीप क्लीन हो जाती है, जो कि हम डेली बेसिस पे नहीं कर रहे होते हैं। हम जब भी सुबह उठते हैं, मुंह वगैरह धोते हैं, तो ऑफ कोर्स हम लोग इतनी जल्दबाजी में होते हैं, स्कूल जाने वाली लड़कियां या हम हाउसवाइफ, तो हमारे पास लाइक हम फटाफट हर चीज़ कर रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे स्किन जो है वो डीप क्लीन हो जाती है। आपके जितना भी ऑयल और कोई डर्ट है, ग्रीस है, वो सारी अच्छे से साफ़ हो जाती है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ। यकीन करें कि इसका काम सिर्फ ये नहीं है कि मेकअप इसने रिमूव करना है, इसने ऑयल और डर्ट सारी रिमूव कर देनी है। अच्छा, एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएगा कि ये ड्राई स्किन के लिए कैसा है, ऑयली स्किन के लिए कैसा है। तो ये ऑयली टू ड्राई स्किन सबके लिए ये चीज़ें अप्लाई होंगी, ये सबके लिए सेफ़ हैं। आपकी चाहे ऑयली स्किन है या नॉर्मल स्किन है, सब चीज़ों को ये हैंडल कर लेगी, सब तरह की स्किन को। तो आप ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। हाँ, एक्स्ट्रा अगर आपकी ड्राई स्किन है तो फिर आप ये वाला क्लेंज़र यूज़ ना करें, आप कोई क्रीम बेस्ड क्लेंज़र यूज़ किया करें। अगर आपकी स्किन ड्राई है, अगर ऑयली है तो वाटर बेस्ड चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप कच्चे दूध से भी बहुत अच्छी क्लेंजिंग होती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा कॉटन कितनी गंदी हो गई थी, क्योंकि हम फेस तो डेली वॉश करते रहते हैं, लेकिन गर्दन जो है ना वो थोड़ी सी हमसे निगलेक्ट हो जाती है। तो देखें कितनी हद तक साफ़ होगी। उसके बाद थर्ड स्टेप जो है वो है एक्सफोलिएटिंग। एक्सफोलिएशन से क्या होता है कि आपकी स्किन जो है ना, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स होते हैं, आपने देखा होगा हमेशा हर स्क्रब में पार्टिकल्स होते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो स्किन के साथ जब हम रगड़ते हैं ना, उससे स्किन जितनी भी डेड स्किन होती है ना वो रिमूव होती है, और आपकी जो स्किन है ना वो इवन होना शुरू हो जाती है, टोन बेहतर होना शुरू हो जाती है, और एक निखार सा, एक ग्लो सा स्किन पे आ जाता है, क्योंकि ऊपर से जितनी भी डर्ट और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं और चिकनाई है, इसके अलावा डेड स्किन है, वो रिमूव हो जाती है, जिससे आपकी स्किन बहुत प्यारी लगना शुरू हो जाती है। तो एक्सफोलिएशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो वैसे भी हफ्ते बाद आप नहाने जाएं तो अपने चेहरे पे स्क्रब थोड़ा सा कर सकते हैं। अगर आपकी बहुत डार्क स्किन है या बहुत ज़्यादा डेड स्किन है, तो छाइयाँ हैं, तो आप ये हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी यूज़ कर लें। इसकी जगह आप चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं और बेसन भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी एक्सफोलिएशन के लिए बड़ा ज़बरदस्त रहता है।
उसके बाद स्टेप नंबर 4 है, आपने स्किन को डीप क्लीन करना है। वैसे अभी तक हमारे सारे स्टेप बेसिक वाले पूरे हो चुके हैं, ये एक्स्ट्रा स्टेप है। आपने स्किन मास्क लेना है, कोई भी शीट वाले मास्क भी आते हैं, क्रीम बेस भी आते हैं, इसके अलावा ये पील ऑफ मास्क है, ये भी आता है। तो ये मैं यूज़ करती हूँ फेयरमैन का, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सारे प्रोडक्ट्स का। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी सारे प्रोडक्ट्स लिख दूँगी। तो आपने इसको स्किन पे अप्लाई करना है। इससे क्या होता है, स्किन डीप क्लीन हो जाती है और नरिश बहुत अच्छी हो जाती है। ये स्किन को बहुत अच्छा नरिश कर देता है, हाइड्रेट कर देता है। तो ये चीज़ें भी इस्तेमाल करने के लिए अच्छी हैं, आप ये भी कर सकते हैं। और ये सारे प्रोडक्ट्स जो है ना बड़ी अच्छी रेंज में हैं। ये मास्क जो है मुझे 900 का मिला था, स्क्रब भी मुझे 900 का मिला था, और ये मेरे 6-7 महीने इससे गुजर जाते हैं। और जो मेरा क्लेंज़र था वो मुझे मिला था तकरीबन, वो भी 800-900 का मिला था। उसके बाद ये जी रिवाज का ब्लैक हेड रिमूवल है। ये इतनी अच्छी शीट हैं, ये स्ट्रिप्स कह लें इनको। ये 5 आती हैं एक बॉक्स में, जो कि 350-400 का है। और ये यकीन करें, मैं पहले स्किन को सारा ट्रीटमेंट करती थी, लेकिन नाक मेरा रह जाता था और मैं इसको ना लाइक ब्लैक हेड्स मुझसे रिमूव नहीं किए जाते थे, मुझे टेक्निक ही नहीं आती थी। तो फिर अब जब से मैं ये शीट इस्तेमाल करती हूँ, यकीन करें कि नोज़ इतना शाइनी, इतना प्यारा हो जाता है। मैं अपने हस्बैंड का भी अक्सर कर देती हूँ। इसके अलावा मेरी सिस्टर आई हुई थी, उसने कभी ब्लैक हेड रिमूव नहीं किए थे। कितनी देर से ब्लैक हेड्स लाइक नाक पे थे उसके, मैंने एक दफ़ा किया और वो हैरान रह गई कि यार ये चीज़ें तो हमें नज़र ही नहीं आती और कितना कुछ निकला है। तो ये बहुत अच्छा है। ये एक लिप मास्क है जो मेरे हस्बैंड दुबई से लेके आए थे। ये ज़रूरी नहीं है, तो आप चाहें तो यूज़ कर लें, अदरवाइज़ इतना कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है। और इस तरह के मास्क वैसे हाथों के लिए भी आते हैं, पैरों के लिए भी आते हैं, सर के लिए भी आते हैं। जितना आप अपनी स्किन को अच्छा ट्रीट कर लेंगे तो ऑफ कोर्स आपका ही फ़ायदा है, तो आप ये चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। मैं बेसिक ये जो 3-4 स्टेप्स मैंने बताया ना, यही बेसिक हैं। और ये देखिए कितना कुछ निकला यहाँ पर। सो दिस इज़ द फाइनल रिज़ल्ट। मैंने अपनी स्किन पे कुछ अप्लाई नहीं किया, मैंने फेशियल किया था और उसके बाद फाइनली मैंने शावर ले लिया और मैंने उसके बाद जो बेबी ऑयल होता है ना अपनी स्किन पे वो लगाया। मेरी स्किन थोड़ी ड्राई टाइप है, इस वजह से मैं बेबी ऑयल सर्दियों में बहुत लगाती हूँ। आप चाहें तो कोकोनट ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। और वैसे भी कोकोनट ऑयल स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ इस वक्त मैंने कोई बेस नहीं लगाई हुई, मैंने कोई प्राइमर, कोई मेकअप की कोई चीज़ नहीं लगाई हुई, मैंने सिर्फ बेबी ऑयल लगाया है। ये देखें कितनी स्किन शाइन कर रही है और बिल्कुल साफ़ हो गई है, बिल्कुल क्लीन हो गई है। मैंने मस्कारा अप्लाई किया, लिपस्टिक, क्योंकि वीडियो के लिए ऑफ कोर्स थोड़ा प्रेजेंटेबल बनना था, और बस बेबी ऑयल लगा के और मैं आपके सामने। तो इस तरह आप मंथ में 2 दफ़ा भी अपनी स्किन को ट्रीट कर लेना, तो आपका स्किन आहिस्ता-आहिस्ता जो डेड स्किन है, जो ब्लैक हेड्स हैं, इसके अलावा कहीं से आपकी टू टोन स्किन है या अच्छा लाइक फ्रेशनेस नहीं है, अगर होगी तो ये सारे आपके मसले हल हो जाएँगे। बस आपने इन चीज़ों को अप्लाई करना है, कोई मुश्किल नहीं है, घर में बेसिक स्टेप्स हैं और तकरीबन आधा घंटा लगेगा आपको ये सब करते हुए, और आप बड़े अच्छे-अच्छे और नीट-नीट लगेंगे, लगना शुरू हो जाएँगे। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपनी तमाम सिस्टर्स, फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।